सुनो जी, आज खेत में कुछ खास काम है। मैं तुम्हारे लिए थोड़ा खाना तैयार कर दूं। हाँ सुशीला, आज खेत में पानी की व्यवस्था करनी है। बारिश कब होगी इसका भरोसा नहीं, इसलिए मुझे खुद ही देखना होगा। तुम बस मुझे थोड़ा खाना बांध दो। तुम्हारी मेहनत का तो कोई जवाब नहीं। बस अब हमारी फसलें अच्छी हो जाएं, तो बेटी की शादी के लिए कुछ पैसे भी जोड़ सकेंगे। सब भगवान की मर्जी है सुशीला। हम मेहनत करते रहेंगे, बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ दो। राजू खेत के लिए निकलता है। गांव के लोग उसे इज्जत से देखते हैं, क्योंकि वह हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम करता है। किशन गांव का एक चालाक आदमी है। वो हमेशा पैसों के पीछे भागता है और किसी भी कीमत पर अमीर बनना चाहता है। एक दिन वह राजू के खेत के पास से गुजरता है और देखता है कि राजू के खेत की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। अगर यह जमीन मेरे हाथ लग जाए तो मैं इसे अच्छे दामों पर बेच सकता हूँ। लेकिन राजू अपनी जमीन कभी नहीं बेचेगा। मुझे कोई चाल चलनी होगी। किशन सोचता है कि कैसे राजू को अपनी जमीन बेचने के लिए मजबूर किया जाए। वो गांव के दूसरे लोगों के बीच अफवाह फैलाने लगता है कि राजू की जमीन की कीमत गिर रही है और उसे जल्द ही बेच देना चाहिए। सुना है कि राजू की जमीन में अब पहले जैसी उपज नहीं रही। हाँ, सुना है किशन भी यही कह रहा था। अगर राजू ने जमीन नहीं बेची तो उसे बड़ा नुकसान हो सकता है। राजू इन अफवाहों को सुनकर परेशान होता है, लेकिन वो किशन की चालों को समझ नहीं पाता। राजू का सबसे अच्छा दोस्त रामू है, जो हमेशा उसकी मदद करता है और उसे सही राह दिखाता है। एक दिन रामू राजू के पास आता है और उसे किशन की चालों के बारे में बताता है। भाई, तुम्हें पता है, किशन तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहा है। वह चाहता है कि तुम अपनी जमीन बेच दो। किशन, लेकिन क्यों? उसने तो कभी मुझसे सीधे बात भी नहीं की। वह सिर्फ अपने फायदे के लिए तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। तुम अपनी जमीन मत बेचना। वह तुम्हें धोखा दे रहा है। राजू रामू की बातों पर विश्वास करता है और अपनी जमीन बेचने से मना कर देता है। मैं अपनी जमीन नहीं बेचूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, यह जमीन मेरे पूर्वजों की धरोहर है। किशन को जब पता चलता है कि राजू उसकी चाल में नहीं फंसा, तो वो और भी चालाकी से काम लेने की सोचता है। वो सरपंच के पास जाकर राजू के खिलाफ झूठी शिकायत करता है कि राजू अपनी जमीन का सही ढंग से ख्याल नहीं रख रहा है और उससे गांव को नुकसान हो रहा है। सरपंच जी, राजू की जमीन की वजह से पूरे गांव को नुकसान हो रहा है। अगर उसने जल्द ही कुछ नहीं किया तो हमारी फसलें भी प्रभावित होंगी। तुम सही कह रहे हो किशन। मुझे इस मामले की जांच करनी होगी। सरपंच राजू के पास जाता है और उससे जमीन के बारे में पूछताछ करता है। राजू सरपंच को समझाने की कोशिश करता है कि वो अपनी जमीन का ख्याल रखता है, लेकिन किशन की बातों का असर हो चुका होता है। किशन की चालें सफल होती दिखती हैं। गांव के कई लोग राजू से दूरी बनाने लगते हैं और उसे शक की नज़र से देखते हैं। राजू को अकेलापन महसूस होने लगता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। पापा, गांव के लोग हमसे बात क्यों नहीं कर रहे? क्या हमने कुछ गलत किया है? नहीं बेटी, हमने कुछ गलत नहीं किया। लोग बस समय के साथ समझ जाएंगे कि सच्चाई क्या है। हमें धैर्य रखना होगा। राजू अपने खेतों में और ज्यादा मेहनत करने लगता है। वो दिन रात खेतों में काम करता है ताकि उसकी फसलें अच्छी हों और लोग समझ सके कि वो अपनी जमीन का सही ख्याल रखता है। एक दिन गांव में जोरदार तूफान आता है। कई लोगों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं, लेकिन राजू की फसलें बची रहती हैं, क्योंकि उसने समय पर अपने खेतों की सही देखभाल की थी। लोग अब राजू की प्रशंसा करने लगते हैं और उसकी सच्चाई को समझते हैं। देखो, राजू की फसलें तो बिल्कुल सुरक्षित हैं। लगता है उसने अपने खेतों का सही ख्याल रखा है। हाँ,
हमें उस पर शक नहीं करना चाहिए था। वह सही आदमी है। राजू की फसलें बची हुई देख अब गांव वाले उसकी ईमानदारी और मेहनत की तारीफ करने लगते हैं। जिन लोगों ने राजू पर शक किया था वे भी अब उसके पास आकर माफी मांगते हैं। राजू अपने विनम्र स्वभाव के साथ सभी को माफ कर देता है और कहता है कि किसी भी इंसान को सच्चाई और मेहनत का दाम जरूर मिलता है, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो। राजू भाई, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे खिलाफ गलत सोचा और तुम्हारी मेहनत को नजरअंदाज कर दिया। राजू, हम समझ नहीं पाए कि तुमने अपनी जमीन और फसल का कितना ध्यान रखा। अब हम सब समझ गए हैं कि तुम सच्चे और ईमानदार इंसान हो। कोई बात नहीं भाइयों, समय ही सबसे बड़ा शिक्षक होता है। मैंने बस अपना काम किया और भगवान पर भरोसा रखा। सच्चाई और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, चाहे वक्त कितना भी कठिन क्यों न हो। राजू ने हमें सिखाया है कि मेहनत और सच्चाई का कोई मुकाबला नहीं है। हमें ऐसे सच्चे इंसानों से सीख लेनी चाहिए और उनके साथ खड़ा रहना चाहिए। गांव के लोग राजू की बातों से प्रभावित होते हैं और एक बार फिर उसकी इज्जत करने लगते हैं। सरपंच भी राजू की मेहनत और सच्चाई की तारीफ करता है और गांव के लोगों से कहता है कि हमें हमेशा ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं। किशन, जो अब तक राजू की सफलता को देख रहा था, उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। उसने लालच में आकर राजू को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन अब उसे समझ में आ गया कि सच्चाई और मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। वह राजू के पास जाता है और अपने किए के लिए माफी मांगता है। राजू, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आकर तुम्हारे खिलाफ बहुत गलत काम किए, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि सच्चाई और मेहनत ही असली दौलत है। किशन, मैं तुम्हें माफ करता हूं। हर इंसान से गलती होती है, लेकिन उससे सीखना ही सबसे बड़ी बात होती है। अब तुम्हें भी समझ आ गया है, यही सबसे बड़ी बात है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो। ईमानदारी और धैर्य ही असली सफलता की कुंजी होती है। लालच और चालाकी से कुछ समय के लिए सफलता मिल सकती है, लेकिन वह टिकाऊ नहीं होती। राजू की तरह हमें भी अपने काम में सच्चाई और मेहनत से जुटे रहना चाहिए।